अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम और मेरे साथ हैं डॉक्टर आयज़ा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे वो बहुत सारी गलतफहमियाँ जो लोगों के जहनों में पाई जाती हैं। मेरे एक अजीज़ हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि हम लोग सीना दर सीना जो ये नॉलेज शेयर हुआ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और साइंस को नहीं मानते। हालांकि साइंस भी अल्लाह की ही बनाई हुई है और साइंस से हमें ये फ़ायदा मिला है कि हम सही गलत का फ़ैसला कर सकें। तो आज की वीडियो में हमारी कोशिश यही होगी कि वो जो मिथ्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। आज की वीडियो है ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसको लेके बहुत सारी गलतफहमियां हमारे माशरे में पाई जाती हैं जिसका बच्चे के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है और ख़ास तौर पे बच्चे के ऊपर भी और माँ के ऊपर भी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, कुछ मिथ्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आयज़ा, ये लोग समझते हैं कि जैसे अगर माँ बीमार है तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, ये मिस कॉन्सेप्ट है कि बीमार जो माँ है ना वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती। माँ को बुखार हो जाए, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, नहीं आपने फीड नहीं कराना कि बच्चा बीमार हो जाएगा। इसकी एक बहुत कॉमन मैं एग्जांपल देती हूँ HIV वायरस की। अब HIV ना ऐसा वायरस है जो प्रेगनेंसी में भी बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है और लैक्टेशन के दौरान भी ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन हम HIV पॉजिटिव मदर्स को भी ना ये कहते हैं कि आप ARTs यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज लेते रहें, लेकिन अपने बच्चे को फीड ज़रूर कराएं। क्योंकि अगर आप फीड नहीं करा रहे ना अपने बच्चे को, तो उसकी वजह से उसकी इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी कि उसको आगे जाके इतने इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन कि डेथ रेट बढ़ जाता है। तो एक HIV पॉजिटिव मदर अगर अपने बच्चे को फीड करा सकती है, तो छोटी मोटी अगर जनरल सी बीमारी है तो वो मदर कैसे अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकती माएँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से वो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं वो कम हो जाएंगे। अब प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली हर औरत को होता है कि अपनी बॉडी फिजिक उसकी ठीक हो, फिगर ठीक हो, उसको वर्कआउट नहीं करने देते, उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होंगे तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मदर्स प्रॉपरली डिलीवरी के बाद जो है ना हल्की फुल्की वॉक रखें। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो आफ्टर 40 डेज इंटेंस एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, और जिनका C-सेक्शन हुआ है वो 6 मंथ्स के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकती हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। हाँ। अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है, तो ज़्यादा देर कंफर्ट जोन में रहने से नुकसान होगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ जो कि बहुत सी माएँ कहती हैं कि जो सिर्फ जो ब्रेस्ट मिल्क है वो मेरे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, उसकी एपेटाइट जो है इससे ज़्यादा है, मैं उसे कुछ और भी, तो ये कहाँ तक सच है? ब्रेस्ट मिल्क से कहते हैं कि इवन डॉक्टर्स कहते हैं, मदर्स कहती हैं, डॉक्टर्स कहती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क से ना बच्चे की भूख नहीं मिट रही, तो वो 7 फार्मूला मिल्क लगा देती हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा खुद फीड कराएंगी तो 4-5 दफ़ा फार्मूला मिल्क ज़रूर देंगी। अब फार्मूला मिल्क का एक तो टेस्ट स्वीट होता है। जब बच्चा फार्मूला मिल्क का टेस्ट डेवलप कर लेता है ना, तो वो ब्रेस्ट मिल्क को तो वैसे निगलेक्ट कर देता है। तो और भूख की जहाँ तक बात है, अब छोटे से बच्चे ने आगे तो नहीं बताना ना कि मुझे भूख लगी है। वो रोता है, पता चलता है उसको भूख लगी है। जब वो रो रहा है आप उसको फीड करा दो, 2 से ढाई घंटे के बाद आप उसको फीड करा दो। कैसे हो सकता है कि उसकी जो है ना वो भूख नहीं खत्म होगी, उसका पेट नहीं भरेगा? तो ये टोटली एक मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं। माएँ ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी होती हैं, वो बार बार के बस पुटिंग फूड, एग्जैक्टली। बच्चे के मुंह में बस खाना ठोसते रहो, चाहे उसको उतना रिक्वायर्ड है भी कि नहीं। बिल्कुल। तो ये भी थोड़ी चीज़ें हमने जो है बदलनी है। एक और चीज़ के जो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो कोई मेडिसिन नहीं ले सकती। बिल्कुल। अब जो लैक्टेटिंग मदर्स हों चाहे प्रेग्नेंट मदर्स हों, एक स्पेसिफिक क्लास है सिर्फ मेडिसिन की जो हम मना करते हैं ना कि ये नहीं लेनी प्रेग्नेंट फीमेल्स ने या लैक्टेटिंग फीमेल्स ने। इसके अलावा हर तरह की मेडिसिन वो ले सकती हैं। अब हमारी जो बॉडी है ना उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर ने करना है, ब्रेस्ट मिल्क ने नहीं करना। तो मदर्स नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, वो बिल्कुल मेडिसिन ले सकती हैं। ये बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्ट है कि उन मदर्स को जो है ना वो मेडिसिन ही नहीं लेने देते क्योंकि आपने बच्चे को फीड कराना है, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक और भी ना, बच्चों को बाकी खुराकों की तरफ ज़्यादा लाने का जो जोर दिया जाता है उसके ये होता है कि बच्चे को अगर ज़्यादा अरसा दूध पिला दिया जाएगा तो बाकी चीज़ें वो नहीं खाएगा उसको। बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सच है? अब 6 मंथ्स तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चे की डाइट में। लेकिन अब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने का ये मतलब नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क को बिल्कुल ही छोड़ दें। हमारा तो इस्लाम भी कहता है ना कि 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ बच्चे को। तो वो 2 साल तक माँ का दूध पिलाना है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड भी देना है। इस तरह बच्चे के टेस्ट बड्स भी डेवलप होंगे, वो मदर फीड भी ले रहा है, उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती रहेगी। तो अगर वो ये प्रोसेस लेकर चले ना कि फीड भी कराएं साथ साथ सॉलिड फूड भी दें, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आती। तो फिर जो ये एक और जो बात है कि वो कहते हैं कि जो बहुत सी माएँ कहते हैं कि वो
ब्रेस्ट मिल्क वो बन ही नहीं रहा, बन ही वो नहीं बना ही नहीं पा रही बॉडी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अगेन ये भी एक बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। अब 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बॉडी ऑब्वियसली खुद को प्रिपेयर कर रही होती है, सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं, लैक्टेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रही होती है। तो डिलीवरी के बाद फ़ौरन बाद प्रोलैक्टिन जो एक हार्मोन होता है बेसिकली जो हम मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना डिलीवरी के बाद इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है मिल्क की प्रोडक्शन तो हो रही है, कुदरती तरीका है, एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हुआ है, मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। अब बच्चा जब रोता है या वो फीड करता है ना तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। तो जब एक नेचुरल सा प्रोसेस चल रहा है, कैसे हो सकता है कि मिल्क की प्रोडक्शन रुक जाए? कोई सुपर फूड अगर वो ऐड कर सकती है? बिल्कुल, मिल्क की प्रोडक्शन ना बेसिकली कम हो जाती है, कुछ औरतों में स्टॉप कभी भी नहीं होती। तो ऐसी जो औरतें हैं ना उनको न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में पंजीरी तो एक बहुत कॉमन सा फूड है ना, जो मदर्स लेती हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि उसमें देसी घी भी है, एलमंड्स हैं, सीड्स डली होती हैं, तो वो बेसिकली एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो कि औरतों को देना चाहिए। खाली ये जो जूस के डब्बे हैं चीनी से भरे हुए, इन पे रिलाय ना करें, प्रॉपर सही फूड लें। अच्छा, और ये जो हम बात करते हैं कि ये ठंडा गर्म वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, हाँ। थोड़ा इसके ऊपर भी बता दें कि ये ठंडा गर्म जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा दिमाग गर्म कर देता है, क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है और लोग बस कहीं से उन्होंने एक बात सुनी हुई है और उसको घसीटते जा रहे हैं। 2020 आ गया है, बहुत कुछ मौजूद है यूट्यूब पे, आप देखें कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो ज़रा इसके ऊपर भी बताएं। अब जो लैक्टेटिंग मदर है उसने फीड कराना है, उसको कहेंगे इस खाने की तासीर बहुत ठंडी है, ये नहीं खाना, इस खाने की तासीर बहुत गर्म है, ये नहीं खाना, बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। अभी बच्चे को तो उस फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ना, ठंडे गर्म तासीर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चे तो के यानी साथ। कि यही तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम एक चीज़ कह रहे हैं कि हमें साइंस कह रही है कि वो सही है, और आगे से कोई उनका कोई बुजुर्ग कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी बात कर देगा। ये देखें, बहुत सारी बातें जो लंबे अरसे से चली आ रही हैं वो ठीक हैं कि उनमें काफ़ी हद तक हम ये नहीं कहते कि वो सारी बातें गलत करें, लेकिन हमें अगर आपने कोई बात करनी है ना कि क्या चीज़ बुरी है क्या चीज़, हमें साइंस की रोशनी में बताएं कि उसके पीछे साइंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ अगर बुरी है तो किसी वजह से बुरी है और अच्छी है तो किसी वजह से अच्छी है। तो हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट ने प्रॉपर एक प्लान दिया है और वो अगर आपको बता रही है तो वो बेहतर आपको बताएगी, क्योंकि इतने अरसा उसने पढ़ा है और वो यही बातें जो आपसे करेगी, जब आप उस पर अमल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चे को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो है, अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर फीमेल से कहती हैं कि जो वर्किंग वुमेन है, जो काम कर रही होती हैं, जो कहीं पे जॉब कर रही थी, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना, तो ज़रा इसके ऊपर बताएं। बिल्कुल, अब वो कहती हैं 24 आवर्स बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है, फार्मूला मिल्क पे लगा दिया, फार्मूला मिल्क फीडर पे बताया और बच्चे को दे दिया, जिसके पास भी बच्चे को घर पे छोड़ा है। तो अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जिस एज में रह रहे हैं, अब ईजिली सक्शन पम्प्स अवेलेबल हैं हर जगह, तो वो सक्शन पम्प्स लें, मदर मिल्क को स्टोर करें, रेफ्रिजरेट करें और 24 आवर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, उसको रेफ्रिजरेट करके ना रख सकते हैं। और फिर जिसके पास भी अपने बच्चे को आपने छोड़ा है वो उसको गर्म करे, रूम टेम्परेचर पे गर्म करना है, कभी भी ना ब्रेस्ट मिल्क को मदर मिल्क को माइक्रोवेव नहीं लगवाना, उसको रूम टेम्परेचर पे ना कोसा करके तो बस बच्चे को दे सकते हैं। तो जब इतनी हमारे पास सहूलियात मौजूद है तो फिर हम क्यों बच्चे को फार्मूला मिल्क पे लेके जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, और अल्लाह ताला ने जो तरतीब रखी है वो बहुत अच्छी है, अल्लाह मेहरबान है। वो नेचर ने जो चीज़ आपके लिए सेट की है उससे फ़ायदा लें, आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, प्रॉपर नशोनुमा के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ज़रूरी है। डॉक्टर आयज़ा, एक और चीज़ के जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं उनको एक फ़ायदा भी होता है बहुत ज़्यादा कि उनको एक प्रोटेक्शन हासिल होती है, वो क्या है ज़रा बता दें। जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है ना मदर्स, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के 60% चांसेस कम होते हैं। तो अब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं एक चीज़ के, फिर हम इन मिथ्स में पढ़कर, इन मिसकॉन्सेप्ट्स में पढ़कर जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे बच्चे को। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ये बच्चे का पहला हक है। जो माँ अपने बच्चे को इस पहले हक से महरूम रख रही है तो वो तो फिर अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रही है ना। तो इन मिसकॉन्सेप्ट्स, इन मिथ्स में पढ़कर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से महरूम नहीं रखें। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के बिलीव्स को हर्ट करना नहीं था, सही बात बतानी थी, सही बात आप तक पहुंचानी थी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और हमें बताइएगा कि आगे अगर आप किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना लें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।